मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो श्री बलराम आविर्भाव त्योहार जो है, महोत्सव जो है वो खत्म हो गया इन द सेंस अब जन्माष्टमी की तैयारी। अब कुछ दिनों के बाद भगवान की जन्म की तिथि आ जाएगी। भगवान जन्मेंगे, जिसको हम जन्माष्टमी कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। अष्टमी के दिन भगवान जन्मे हैं। तो सबसे प्रथम हमें यह जानना बहुत जरूरी है, भगवान के लीलाओं को या गुह्य लीलाओं को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवत गीता के माध्यम से भगवान के तत्वों को जाना है। वरना तो भगवान की लीला एक साधारण मनुष्य के जैसे ही लगेगा, उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो समझना बड़ा कठिन होगा। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन को ये कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म जो है दिव्य है, साधारण नहीं। वो हम जैसे साधारण रूप में जन्म नहीं लेते, उनका जन्म भी दिव्य है। और इतना ही नहीं, जन्म नहीं, उनके कार्य भी जो है वो दिव्य है। उनके एक कार्य से हजारों व्यक्ति, हजारों जीवात्मा, हजारों ब्रह्मांड जो है, हजारों मतलब सभी संतुष्ट होते हैं, या उन सभी की सहायता होती है। भगवान उन सभी की सहायता करते हैं जन्म लेकर। सिर्फ वासुदेव और देवकी की नहीं, या यशोदा माई नंद बाबा की नहीं, प्रत्येक जीवात्मा की सहायता हो जाती है। प्रत्येक जीवात्मा को सहायता मिलती है। उनके कर्म इतने दिव्य है कि प्रत्येक जीवात्मा ही नहीं, लेकिन असंख्य ब्रह्मांड भी संतुष्ट हो जाते हैं। या इन सभी जीवात्माओं का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है उन सभी का उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान जो है वो ऐसे ही दर्शन नहीं देते। तो भगवान का जन्म लेना या उनका आविर्भाव होना या उनके कार्य के दर्शन होना, दर्शन मतलब साक्षात दर्शन ही नहीं, ग्रंथों के माध्यम से भी दर्शन। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं,
भगवान के सारे लीलाओं को दर्शन करते हैं, लीलाओं का दर्शन करते हैं। जब लीलाओं को पढ़ते हैं तो साक्षात उनके दर्शन करते हैं। तो पढ़ने मात्र से भी जीवात्मा का उद्धार हो जाता है। तो हमारे साधारण व्यक्ति, हम न्यूज़पेपर में किसी प्राइम मिनिस्टर के विषय में पढ़ते हैं, किसी स्पोर्ट्समैन के विषय में पढ़ते हैं, किसी डॉक्टर्स के विषय में पढ़ते हैं, कोई पॉलिटिशियन लीडर्स के विषय में पढ़ते हैं, उससे जीवात्मा का उद्धार नहीं होता, उससे जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता, ना ही ब्रह्मांड या असंख्य ब्रह्मांड संतुष्ट होते हैं। दिखने में भगवान के जन्म और कर्म साधारण लगते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है, वो दिव्य है, ऐसा समझना चाहिए। जब हम ऐसे समझते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः समझ रहे, तत्वतः समझना चाहिए। तो उसे क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो वापस इस भौतिक जगत में या जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं फंस जाता या आता नहीं है, वो मेरे धाम सीधे लौट जाता है। बस इतने मात्र समझने से बहुत जरूरी है कि हमारा जन्म और भगवान का जन्म जो है बहुत बहुत अंतर है, हमारे जन्म लेने में और भगवान जन्म लेने में। यहाँ पे क्लियर कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जन्म ले रहे हैं, मतलब भगवान जन्म ले रहे हैं। जो अजन्मा है, उनको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वो हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए वो अवतरित होते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि हमारा जन्म जो होता है स्त्री और पुरुष के मिलन से होता है। गर्भ में वीर्य जब चला जाता है, स्त्री के गर्भ में पुरुष का वीर्य जब चला जाता है, तब हमारा जन्म होता है। जीवात्मा जन्म लेता है, शरीर धारण करता है और गर्भ से बाहर आता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं है, स्त्री और पुरुष के मिलन से नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो है, प्रभुपाद ने इसको क्लियर लिखते हैं कि भगवान जब मतलब अवतरित होने से पहले कंस के कारागार में स्वयं पहले प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में कृष्ण प्रकट हुए, देवकी को और वसुदेव को दर्शन दिए, पहले दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत जब देवकी और वसुदेव प्रेम पूर्वक उनके दर्शन किए, बड़े भाव से उन्होंने दर्शन किया, तब भगवान स्वयं वसुदेव के हृदय में गए, वसुदेव के हृदय में पहले प्रकट हुए और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में गए और देवकी के हृदय से फिर देवकी के गर्भ में गए। अभी यहाँ पे भगवान का प्राकट्य होना ये हृदय से संबंधित है। भगवान वसुदेव के हृदय में
और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से फिर उसके गर्भ में चले गए। हमारा जन्म जो है पुरुष के योनि से स्त्री के योनि में जाता है। योनि के माध्यम से वीर्य स्थानांतर होता है, और वो वीर्य जब स्त्री के गर्भ में जाता है तब जीवात्मा शरीर को धारण करता है और फिर जन्म लेता है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? हमारा जो है इंद्र तृप्ति के माध्यम से, और भगवान जो है हृदय प्रेम के माध्यम से। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान इस तरह से हम जैसे स्त्री के पुरुष के मिलन से जैसे हम हमारा जन्म हुआ, वैसे भगवान का आविर्भाव जन्म जो है वो इस तरह से नहीं होता, कभी भी नहीं। भगवान का इसीलिए कहा गया है, भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है। दिखने में कैसा लगता है? भगवान का जन्म देवकी के गर्भ से आया, इसके पीछे जो तत्व है, भगवान कैसे स्थानांतरित, मतलब कैसे हृदय में गए वसुदेव के और फिर बाद में देवकी के। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है ये समझना। जब हम ये समझेंगे कि भगवान का जन्म इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से हमारा होता है। हम कभी हमारे माता पिता के सामने कभी प्रकट नहीं हुए पहले, हाँ मैं अब तुम्हारा बच्चा बनकर जन्म लूंगा। भगवान पहले प्रकट हुए, कृष्ण स्वयं वसुदेव और देवकी के समक्ष सामने प्रकट हुए जेल में, कारागार में, और फिर उनकी प्रार्थना से फिर वो वसुदेव के हृदय में, और वसुदेव से देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में, और फिर अवतरित हुए, जन्म लिए, प्रकट हुए, तब उनका आविर्भाव हुआ। और बचपन से ही हम भगवान के बाल्य अवस्था से ही हम जानते हैं, ग्रंथों के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान के बाल्य लीला कितने अद्भुत है। उन्होंने इतने छोटे अवस्था में भी पूतना को मार डाला, कई राक्षसों को मार डाला। फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के कार्य दिव्य है, ये समझ नहीं पाते। इसीलिए लोग भगवान के रास लीला को भी साधारण समझते हैं, या किसी कर्मी के जैसा। अरे कैसे है भगवान इतने सारे गोपियों के साथ? या तो इस तरह से ताच्छार करते हैं, निंदा करते हैं, या तो ओ भगवान ने किया, इतने स्त्रियों के साथ रहे, हमें क्या है, एक दो स्त्री हमारे साथ रहेंगे तो क्या हमने पाप किया। अपने आप को हम भगवान समझने लगते हैं। ये नहीं समझते कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने छोटे आयु में, 7 साल के आयु में गोवर्धन पर्वत, वो भी अपने छोटे उंगली में उठाया था। हाँ, वो भी अपने छोटे उंगली पर धारण किए थे, उठाया था। हम एक ईंट भी 1 घंटे के लिए उठा नहीं सकते, 7 दिन की तो दूर की बात है। एक ईंट भी, हाँ, लेफ्ट हैंड की राइट हैंड से भाई एक ईंट 1 घंटे के लिए पकड़ कर रख ऐसे ऊपर, तो हमारी हालत क्या होगी? देखो, हम हिलने लगेंगे, जैसे भूकंप आ गया ना, हमारे शरीर में पूरा कंपन होने लगेगा, ऐसे हिलने लगेंगे हम। एक ईंट नहीं पकड़ सकते, लेकिन भगवान के साथ हम अपनी तुलना करते हैं।
भगवान ने ऐसे किया तो मैंने ये किया तो क्या बना। कभी कभी हम ये डायलॉग को सुनते हैं, हाँ, कृष्ण की लीला लीला और हमारे कार्य पाप। सुनते हैं कि नहीं ऐसे कई बार हम, हाँ, अपने आप को भगवान के साथ कंपैरिजन करने की, हाँ, चेष्टा करते हैं। क्या हमने इतने बचपन में ऐसे बलाढ्य राक्षसों को मारा है कभी? हाँ, ऐसे बलवान जो राक्षस है कभी मारा है उनको? पूतना जैसे, हाँ, तृणावत जैसे, हाँ, नहीं। पर भगवान इतने दिव्य, उनके कार्य इतने दिव्य होने के बावजूद भी रास लीला पर, हाँ, कई सारे एलिगेशंस लग जाते हैं। भगवान ने ऐसे किए, वैसे किए, वैसे किए। ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं। इस तरह से कहने वाले बहुत बहुत सारे लोग हैं। या तो निंदा करने वाले हैं, या तो उनकी नकल करने वाले हैं। तो ऐसे लोग जो है भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये भक्त ही समझ सकता है, साधारण व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता। इसलिए पहले तत्व बहुत जरूरी है समझना कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति हम आकर्षित क्यों होते हैं। हाँ, साधारण व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवान के प्रति क्यों होते हैं? और होने के लिए बहुत जरूरी है भगवान के तत्वों को जानना, भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के सभी गुण, ये जानना जरूरी है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, विराट रूप का दर्शन देकर, विश्व रूप का दर्शन देकर अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, और उसके माध्यम से जीवात्मा भगवान के प्रति खींचा चला आता है, आकर्षित हो जाता है। वो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान ऐसे है, भगवान वैसे है। तो ये तत्वों के माध्यम से हमें पहले भगवान को समझना चाहिए, भगवान के गुणों को, भगवान के ऐश्वर्य को समझेंगे तभी हमें पता चलता है कि भगवान कितने बड़े व्यक्ति है। मतलब बड़े व्यक्ति जैसे साधारण एक व्यक्ति को हम मिलते हैं और उसके ऐश्वर्य को देखते हैं तो हम खींचे चले जाते हैं, हाँ, ये व्यक्ति से हमारा संबंध रहना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, उनके साथ हर हमेशा अपना कुछ संबंध रखना चाहिए। साधारण व्यक्ति के ऐश्वर्य को देखकर भी हम आकर्षित हो जाते हैं और उनके साथ हमारा संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराते हैं ताकि जीवात्मा मेरे प्रति आकर्षित हो और श्रद्धा जागृत हो और मेरी शरणागति ले। इसीलिए वो कहते हैं सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा, ये दूसरा ऐश्वर्य उनका, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ एक बार शरण लेने से मेरे। ये दूसरा ऐश्वर्य है उनका कि हमारे सारे पापों को नष्ट करने की इतनी ताकत है उनमें, इतना बल है कि हमारे असंख्य जन्मों के पाप को वो नष्ट कर सकते हैं और हमें दिव्य आनंद की अनुभूति करा सकते हैं। पर हम में वो योग्यता नहीं है, भगवान इतने कहने के बावजूद भी। इसीलिए तो नास्तिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे जन्म कर्म चमे दिव्यम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम, तो जो व्यक्ति भगवान को तत्वतः, पहला इतना भी जानता है ना तत्वतः, और बाकी के लीलाओं की तो बात अलग है, माधुर्य लीला, ये लीला, वो बात अलग है। तत्वतः भगवान को इतना भी जानता है ना तो अपने देह को त्यागने के उपरांत वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं पड़ता। देखो ये कैसा ऐश्वर्य है भगवान।
कि इतना भी अगर समझ जाए ना कि भगवान के जन्म हमारे जैसे नहीं है, भगवान का आविर्भाव हमारे जैसा नहीं है, साधारण नहीं है, उनके कार्य जो है वो भी साधारण नहीं है, दिखने में साधारण दिखते हैं। जैसे कि वो काम में चले जाते हैं द्वारका, हाँ, इतने सारे पत्नियों से विवाह किया, उनसे 10-10 पुत्रों की उत्पत्ति की, वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो साधारण समझते हो, भगवान ऐसे करते हैं। तो साधारण समझना या उनकी नकल करना, हाँ, ये हमें धाम प्राप्त नहीं करवाएगा कभी भी। तो अपने आप को भगवान समझना भी एक प्रकार का नकल है। अपने आप को कभी कभी पोजीशंस प्राप्त होने के उपरांत हम कई लोगों कई लोगों पर रूल करना चाहते हैं, अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं। जैसे पौंड्रक आर्टिफिशियल 4 हाथ लगाकर, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 2 हाथ आर्टिफिशियल लगाकर, और मतलब चक्र, एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में शंख, हाँ, और एक कमल का फूल कहीं से तोड़ के लाकर हाथ में पकड़ लिया और वो भगवान कहने लगा अपने आप को। ऐसे भी कई लोग हैं कलयुग में, ऐसे बहुत लोग अवतरित होते हैं अपने आप को भगवान स्थापित करने के लिए, ऐसे बहुत। तो ऐसे मतलब नकल करने वाले या नास्तिक लोग भगवान के श्री चरणों का स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन एक व्यक्ति, एक भक्त जो है, इतना भी अगर समझ जाए, नहीं, भगवान के जन्म दिव्य है और भगवान के कार्य भी दिव्य है, उनकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, इतना भी अगर समझ जाता है तो धाम प्राप्त करता है। ये भगवान की दया है। तो बस फिर उनके दिव्य लीलाएं के विषय में चर्चा करेंगे आगे, बट ये तत्व समझना जरूरी है कि भगवान के जन्म हमारे जैसे जीवात्मा या साधारण व्यक्तियों के जन्म के जैसे नहीं है, और ना ही उनके कार्य है। हम एक कार्य से एक व्यक्ति को भी संतुष्ट करना या उस कार्य को सिद्ध करना भी हमारे में ताकत नहीं होती है। कभी कभी वो सिद्ध होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान एक कार्य करते हैं तो असंख्य असंख्य लोगों को, मतलब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर वो कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसा एक कभी कभी ऐसे कहावत कहते हैं, एक तीर में 2 पंछी को मारा, है कि नहीं? तो एक कार्य में कई सारे कार्य सिद्ध हो गए। तो भगवान एक कार्य में कई सारे कार्यों को सिद्ध करते हैं। अब समझ रहे हैं, हमारा एक कार्य में एक उस कार्य को सिद्ध करना भी कभी कभी कठिन हो जाता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और भगवान ऐसे ही कर लेते हैं। उनके जन्म से, उनके कार्यों के दर्शन मात्र से भी असंख्य ब्रह्मांड, समझ गया ना? हाँ, असंख्य ब्रह्मांड जो है, हाँ, उनका उद्धार होता है। जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी जीवात्मा है, उनको पढ़ने मात्र से उनका उद्धार हो जाता है, दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है तत्व को समझना। ओके, तो भगवान के जन्म और कार्य जो है, या उनका आविर्भाव, या उनके सारे, हाँ, कार्य वो दिव्य है, साधारण हमारे जैसे नहीं। ना इतना भी समझ लो, और भगवान के ऊपर श्रद्धा रखकर, हाँ, उनके फिर कार्य, उनके लीलाएं जो है, हाँ, उनको पढ़ो, तो फिर धीरे धीरे भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा और भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि।